हाँ तो बच्चों, 12th क्लास लेसन नंबर 12th आज एपिसोड नंबर 29 पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा पार्ट चल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और आज हम दो बातें पढ़ेंगे। एक, कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना कैसी होती है, और दूसरा एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये दो ही बातें, छोटी सी वीडियो है, पूरी देखेंगे तो भाई आज की बात आपके पास आ जाएगी। छोटी सी वीडियो, थोड़ी देर में ही आपको एक चीज सीखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा था कि कार्बोक्सिलिक समूह ये वाला है COOH। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना ऐसी होती है C डबल बॉन्ड O और O और H। ये संरचना होती है भाई COOH समूह की। इसके अंदर ये जो कार्बन है, ये कार्बन आप देखो, एक सिग्मा बंध, दो सिग्मा बंध, तीन सिग्मा बंध। ये वाला तो क्या है? पाई। जब दो बंध होते हैं किसी परमाणु के साथ में, दो परमाणु के बीच में, तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो एक सिग्मा है, एक पाई है। तो इसके अंदर तीन सिग्मा बंध है। तीन सिग्मा बंध है तो नंबर एक बात, इसका जो संकरण है, कार्बन का जो संकरण है, वो कैसा हो गया बच्चों? sp2 संकरण हो गया। एक बात समझ में आ गई। और अगर संकरण sp2 होता है, किसी का भी यौगिक का संकरण sp2 होता है, तो ज्यामिति कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। और साथ ही कैसी होती है? समतलीय। मतलब ये सारे समूह जो है, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सब लोग जो है एक ही तल के अंदर है। चलिए, बात हो गई फिनिश। इसमें ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर पड़े होते हैं, इस ऑक्सीजन पर भी दो लोन पेयर पड़े होते हैं। बस आपको जो है पहले कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना हो गई कंप्लीट, समझ में आ गई। क्या था? C डबल बॉन्ड OOH। ये त्रिकोणीय संरचना में बनाना है, इसको छोड़ दो। COO को त्रिकोणीय संरचना बनाना है। त्रिकोण बन गया, त्रिकोण बन गया। अब इसके अंदर क्यों बनाया है त्रिकोण? क्योंकि इस कार्बन का संकरण कौन सा है? sp2। क्यों है? क्योंकि इसके साथ तीन सिग्मा बंध है। कितने सिग्मा बंध है? तीन सिग्मा बंध है। लोन पेयर कोई है नहीं, तो संकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर। तो तीन सिग्मा बंध है तो संकरण हो गया sp2, और sp2 संकरण होता तो ज्यामिति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय। तो इस प्रकार से ये होगी आपकी संरचना। बस थोड़ी सी देर में छोटी सी बात आपके पास आ गई। चलिए अब अपने बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कहता है कार्बोक्सिलिक कार्बन का इलेक्ट्रॉन स्नेही गुण कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रॉन स्नेही गुण से कम होता है, क्यों? ठीक है, पहले सिंपल सी बात समझते हैं। दो बंदे हैं इसके अंदर। एक तो बंदा है जी कार्बोनिल कार्बन, और दूसरा है कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, तो अपने पहले कार्बोनिल कार्बन बनाते हैं। कार्बोनिल समूह क्या होता है? ये होता है C डबल बॉन्ड O, और दोनों से जाता है खाली। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसके पास ऑक्सीजन के दो लोन पेयर होते हैं। जब ये अभिक्रिया करता है, आपको मैं पिछले पार्ट से जो है, पिछले लेसन से ये समझाता आ रहा हूं। मैंने केस नंबर 1 बनाया है, और ये जो है, ये है मेरे पास कार्बोनिल समूह है। और कार्बोनिल समूह का ये कार्बन क्या कहलाएगा? कार्बोनिल कार्बन। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है, पहला है कार्बोनिल कार्बन और दूसरा क्या है? कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन ऐसे होता है, आपने ये बनाया C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख देते हैं अपने, C डबल बॉन्ड O और OH, और ये संरचना इस तरीके से। यही वाला तो था, ये कार्बोक्सिल है। ठीक है, तो दूसरा आपके पास समूह कौन सा है? कार्बोक्सिल समूह है। ठीक है, कार्बोक्सिल। तो पहले धीरे धीरे अपने वन बाय वन बात समझें। क्या है कि ये कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोक्सिल समूह है। ये कार्बन कार्बोक्सिल कार्बन होगा, ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन होगा। चलिए आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आ गई। ये कार्बोनिल समूह, ये कार्बोक्सिल समूह। अब कार्बोनिल समूह के कार्बन का क्या मतलब कि यहां पर जो इसका ये ऑक्सीजन है ना, ये बंध को उठा करके इधर ले जाएगा। इधर ले जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। C दो से जाता है खाली, सिंगल बॉन्ड O, और ये बंध उठ करके इधर आ जाएगा, तो एक लोन पेयर और हो जाएगा इस पर। अब ऑक्सीजन पर हो जाएगा माइनस आवेश, और कार्बन पर हो जाएगा प्लस आवेश। ठीक है, तो इस कार्बन पर अगर प्लस आवेश है, तो ये इस पर कौन जुड़ेगा? माइनस जुड़ेगा। मतलब ये इसका कौन सा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है। ठीक है, ये कार्बन का कौन सा भाग है? ये इस कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है। इस प्लस के कारण ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है।
कौन से वाला? इस प्लस के कारण ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स नहीं भागे, क्योंकि इस पर कौन आकर के जुड़ता है? माइनस आकर के जुड़ता है। ये प्लस है ना, खुद किससे स्नेह रखेगा? इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं भागे, क्योंकि प्लस माइनस से स्नेह रखता है। अब मैं इसी तरीके से यहां पर बात कर दूं, ये दो लोन पेयर, ये दो लोन पेयर। अब इसका जब ये बंद उठ करके इधर जाएगा, इसका बंद जब उठ करके इधर जाएगा, तो इसकी स्थिति ये होगी, इसकी स्थिति ऐसे आ जाएगी। ये लो, क्या होगा कि ये आपके पास होगा सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर भी सिंगल बॉन्ड ओ रह जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड ओ एच, और ये लोन पेयर है ही। अब इसके अंदर क्या हो गया? ये आपके पास आ गए, ये बंद उठ करके इधर आ गया, तो ये तो हो गया माइनस, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन उठ करके चले गए, तो कार्बन पर क्या हो गया? प्लस। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? ये वाला प्लस, इसका इलेक्ट्रॉन, कार्बोक्सिलिक समूह का इलेक्ट्रॉन्स नहीं भाग है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं भाग है। बस अब क्वेश्चन समझो, ये कहता है कि कार्बन समूह का जो कार्बन है ना, उसका इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुण कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुण से, मतलब ये कम होता है, ये ज्यादा होता है। समझो दोबारा, कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह का इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुण, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, इसके कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुण कार्बोनिल कार्बन, ये वाला कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुण से कम होता है, ये कम होता है, ये ज्यादा होता है। क्यों? ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। अब इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्योंकि अब इसका जो प्लस आ गया ना, वो तो प्लस का प्लस रहेगा, ये जो प्लस आ गया ये तो क्या रहेगा? प्लस का प्लस रहेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जैसे ही ये बंद उठ करके इधर जाता है, उसी समय क्या होता है कि ये वाले ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन जो है उठ करके इधर आ जाते हैं। ठीक है, इधर आ जाएंगे तो इसमें हो जाएगा अनुनाद, और अनुनाद होएगा तो इसकी अगली अनुनादी संरचना कैसे बन जाएगी? इसकी अनुनादी संरचना ऐसे बन जाएगी कि ये आपके पास रहा C, ये रहा सिंगल बॉन्ड O, और इस O पर तो है माइनस, और यहां पर जो O था, H जो था, उसने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को दे दिया, तो इसका प्लस क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? खत्म। तो ये जो यहां पर प्लस है ये खत्म हो गया, लेकिन ये प्लस ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है? अनुनाद। क्या हुआ है बच्चों? अनुनाद। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपके पास आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? आप कहोगे कार्बोक्सिलिक समूह का इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्बोक्सिल कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुण कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन पर प्लस आता है ना, वो इसके साथ जुड़े ऑक्सीजन के अनुनादी प्रभाव के कारण या अनुनाद के कारण जो है ये प्लस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसलिए जो है इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुण क्या होता है? कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुण से कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या आपसे यूं भी कह सकता है कि कार्बोक्सिलिक समूह की अनुनादी संरचनाएं बनाओ, तो ये इसकी दोनों अनुनादी संरचनाएं भी बन सकती है, ये अनुनादी संरचनाएं भी बन सकती हैं। आप इसको ऐसे कर लो तो ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी? अनुनादी संरचनाएं भी हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको एक ही बात समझनी थी। आप कहोगे कार्बोक्सिलिक समूह कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुण कम है। क्यों? क्योंकि अनुनाद हो जाता है। अनुनाद के कारण इस कार्बन का जो प्लस है वो ऑक्सीजन वाले लोन पेयर देकर के इस प्लस को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ये दो क्वेश्चन हमने छोटे छोटे पढ़े हैं, दो चीजें आप तक पहुंच गई हैं, तो वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। गुड लक, गुड बाय।